Dear students, welcome to online video class. Today we will discuss about CRC and grassroots level institution. इन दो टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है CRC, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, संकुल संसाधन केंद्र या समूह संसाधन केंद्र। सबसे पहले हम जानेंगे क्लस्टर क्या होता है। तो 8 से 10 स्कूल के समूह को हम क्लस्टर बोलते हैं। मतलब कि इसमें हमारे 8 से 10 स्कूल जो है उनका एक ग्रुप बनेगा। जैसे एग्जांपल की मान लीजिए लोयला है, DBMS है, DAV है, राजेंद्र विद्यालय है, मोतीलाल है, SKPS है और आपके केरला पब्लिक है, सेंट मैरीज है। तो ये जो 8 से 10 स्कूल्स हुए तो उनका एक ग्रुप बना जो वही आपका क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के रूप में कह सकते हैं। तो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर की जो अवधारणा, इसका कॉन्सेप्ट जो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाया गया था, उसमें था कि हमें शिक्षा का जो लक्ष्य रखा गया था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उद्देश्य, बहुत से कार्यों का संचालन किया गया था और बहुत सारे इसमें 15 आपके इंटरवेंशन है, मतलब 15 हस्तक्षेप है। तो जो फर्स्ट इंटरवेंशन है वो है BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है, और सेकेंड है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर CRC है। तो यहाँ से CRC की है कि हमें जो स्कूल है, जो 8 से 10 स्कूल है, वो स्कूल का एक जो ग्रुप है वो आपके जो भी स्कूल के रिसोर्स है, एक्सपर्ट है, टीचिंग मटेरियल्स है और टीचिंग से रिलेटेड जो भी हमारे अदर्स मटेरियल्स हैं, उन सारे का आपस में आदान प्रदान करने को यह प्रतिफलित करता है। तो ये क्या है कि जितने भी मान लीजिए हमारे स्कूल में लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक नहीं है अवेलेबल, बहुत सारी बुक उपलब्ध नहीं है, तो मान लीजिए दूसरे स्कूल में, तो हम क्या करेंगे, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के थ्रू उस स्कूल से अपने स्कूल में बुक मंगा सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर हमारे पास प्रैक्टिकल लैब में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे उपकरण हैं, तो दूसरे स्कूल में नहीं है, तो हम वो दूसरे स्कूल को दे भी सकते हैं, उनको प्रदान भी कर सकते हैं। तो ये जो आदान प्रदान करना ही क्लस्टर रिसोर्स सेंटर का एक प्रमुख कार्य है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं। इससे जब टीचर एक से दूसरे स्कूल में जाते हैं, उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को जानने को मिलता है। एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग टीचिंग प्रैक्टिस में जब गए होंगे, तो जिस स्कूल में आपका इंटर्नशिप था, वहाँ के सारे चीज़ों को आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो देखा होगा कि कैसे रजिस्टर मेंटेन करना है, कैसे असेंबली कंडक्ट कराना है, कैसे कौन सब्जेक्ट के लिए कौन से पीरियड में क्लास सही वे में हो सकता है। तो ये छोटे मोटे देखने के साथ कि कैसे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो कैसे टीचिंग कराते हैं, कैसे टीचिंग मटेरियल्स का यूज करना है, तो ये सारी चीज़ों को आपने देखा होगा। तो ये देखने से क्या होता है, जो टीचर इन सर्विस टीचर है उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। आपने भी बहुत चीज़ों को जानकर आपकी टीचिंग में डेवलपमेंट हुआ होगा, शिक्षण के प्रति आपका विकास हुआ होगा। तो उसी तरह ये जो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर है, इसका एक प्रमुख जो उद्देश्य है वो है कि हमें जो भी टीचर है, इन सर्विस टीचर है, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट कराने की ये बात करता है। और उस जो ब्लॉक लेवल पे आपका BRC करते हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, वही ब्लॉक लेवल से जो नीचे स्तर के हैं वो CRC करता है। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर वही कार्य करता है। और ये जो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर है वो आपके अर्बन और रूरल एरिया के जो भी स्कूल है उसमें एक ग्रुप बनाने के बाद ये कार्य करता है। मतलब CRC अर्बन में भी इस्टेब्लिश किया जाता है और रूरल एरिया में भी इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसे हम देखते हैं कि क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के द्वारा
आपके रिसोर्स, एक्सपर्ट, टीचिंग मटेरियल्स, इन सारी चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता है। अब हम देखेंगे कि रोल ऑफ सीआरसी। सीआरसी की भूमिका क्या है। तो फर्स्ट है प्रिपेयरिंग रूल्स एंड प्रोड्यूस फॉर रनिंग द स्कूल। विद्यालय को चलाने के लिए नियम और क्रियाविधि तैयार करना। मान लीजिए कि सीआरसी के द्वारा किस स्कूल को किस तरह चलाना है, उसके लिए नियम रूल्स बनाए जाते हैं। मान लीजिए कि जो ईसाई मिशनरी के स्कूल होते हैं, तो जो भी है, जैसे लोयला है, बेली चर्च है, तो ये क्या करते हैं कि आपस में एक रूल्स बनाते हैं कि हमें क्या है कि सबसे पहले असेंबली में जो भी हमारा प्रेयर वगैरह होगा, वो जो भी ईसाई धर्म से रिलेटेड जो भी हमारा पोएम वगैरह है, उसको पहले हम लोग असेंबली में बच्चे से बुलवाएंगे। उसके बाद जो भी स्कूल है का जो भी फंक्शन है, उसके बाद ही किया जाएगा। तो इस तरह से जो भी स्कूल है सीआरसी के थ्रू वो रूल्स बनाते हैं, और रूल्स को कैसे करना, इसके लिए क्रियाओं का संचालन करते हैं। सेकेंड है इसका स्कूल फंड मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। विद्यालय निधि का प्रबंधन और बंटन। बहुत से ऐसे स्कूल है जो गवर्नमेंट है, वो तो गवर्नमेंट के द्वारा फंड दिए जाते हैं। बहुत से स्कूल चैरिटी के थ्रू चलते हैं। तो जो स्कूल चैरिटी के थ्रू चलते हैं, तो मान लीजिए कि उस स्कूल में कैसे फंड का मैनेजमेंट करना है। फंड का मैनेजमेंट अगर हो जाता है तो कैसे मतलब प्राथमिकताओं के आधार पर पहले किस क्षेत्र में उस फंड का निर्धारण किया जाए, खर्च किया जाए। तो ये सारा कुछ भी सीआरसी करने के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। थर्ड हमारा है मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सिलेबस एंड करिकुलम। नए सिलेबस या पाठ्यचर्या को क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्था करना। जानते हैं कि संसार परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हर चीज़ में परिवर्तन होते रहता है। उसी तरह हमारे जो भी शिक्षा के क्षेत्र में भी आए दिन परिवर्तन होते रहता है, चाहे वो सिलेबस को लेकर हो, करिकुलम को लेकर हो, टीचिंग मेथड को लेकर हो, या किसी भी सब्जेक्ट में कंटेंट को लेकर हो। तो ये सब चेंज होते रहता है। तो जो मान लीजिए कि जो सिलेबस चेंज हो रहा है, तो उसको किस तरीके से हमको उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, कैसे कार्यान्वयन करना है, ये सारी चीज़ों पर भी सीआरसी फोकस करता है। एग्जाम्पल जैसे 1990 के दशक में कंप्यूटर एजुकेशन शिक्षा में नहीं डाला गया था, लेकिन उसके बाद शिक्षा में डाला गया, और आज हम सभी देखते हैं कि सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से कंपलसरी है कंप्यूटर एजुकेशन में टीचिंग में पढ़ाना। तो इसके लिए जो भी नया सिलेबस या करिकुलम बन के आता है, तो उसका कैसे क्रियान्वयन किया जाए, कैसे संचालन किया जाए, ये भी सीआरसी का एक प्रमुख भूमिका है। आज के अगर समय में हम देखें तो अभी योगा एजुकेशन को, योगा शिक्षा को बहुत ही फोकस किया जा रहा है, और सभी सिलेबस में, करिकुलम में योगा शिक्षा को डाला जाए। तो कैसे इसका ऑर्गेनाइज कराना, कैसे संचालन कराना, कैसे क्रियान्वयन कराना है, तो ये सीआरसी इसके लिए भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टिंग वर्कशॉप फॉर टीचर्स। शिक्षकों के लिए कार्यशाला आयोजित करना। जैसे कि मैंने बताया कि परिवर्तन संसार का नियम है, हर चीज़ में परिवर्तन होते रहता है। तो मान लीजिए आए दिन जो टीचिंग मेथड को लेकर परिवर्तन होता है, या करिकुलम को लेकर, तो हमको कैसे बच्चों को पढ़ाना है, ये सारे कुछ को लेकर भी टीचरों को वर्कशॉप के थ्रू हम जानकारी दे सकते हैं। तो ये जो वर्कशॉप कराना है, तो इसके लिए सीआरसी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जैसे मान लीजिए टीचिंग मेथड को लेकर हम लोग करा रहे, तो न्यू टीचिंग मेथड है जैसे कि आपका प्रोजेक्ट मेथड। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल के जो इन सर्विस टीचर हैं, उन्हें नहीं पता कि योजना प्रोजेक्ट मेथड पे कैसे कार्य किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को लिए हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा के उन लोगों को टीचिंग मेथड जो है, जिसमें प्रोजेक्ट मेथड है, उसके बारे में हम उनको अवेयर करा सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं। तो इस तरह के जो वर्कशॉप का आयोजन सीआरसी इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देखेंगे कि मेन फंक्शन ऑफ सीआरसी, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के प्रमुख कार्य। तो सीआरसी जो है वो अध्यापक सशक्तिकरण, टीचर एम्पावरमेंट के रूप में कार्य कर रहा है कि कैसे टीचर को सशक्तिकरण के रूप में उसे तैयार करना है। तो इस तरह वो टीचर एम्पावरमेंट की बात करता है, और अध्यापक
विद्यालय में उनके द्वारा प्रयुक्त अनुभवों और नवाचारों का आदान प्रदान करना है। जो भी हमारे न्यू इनोवेशन हो रहा है या रिसोर्स हो रहा है, उनका टीचरों को कैसे नॉलेज हो, कैसे वो अवेयर हो, इन सब चीज़ों के बारे में वो जानकारी का आदान प्रदान करता है। तो इस तरह जो वो कार्य करता है, उसमें फर्स्ट उसका जो कार्य है, विद्यालय समष्टि के सभी विद्यालयों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करना। स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी मतलब स्कूल के जो समूह है 8 से 10 जो स्कूल के ग्रुप है, जिसे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। तो इन सभी के अंदर जो स्कूल्स आ रहे हैं उनका सुपरविजन करना, उनका निरीक्षण करना। मान लीजिए कि जो ग्रुप बना है तो वो क्या करते हैं, ग्रुप के रूप में सारे स्कूल में जो 8 से 10 ग्रुप है, सारे स्कूल में जाके सुपरविजन करते हैं कि प्रॉपर वे में टीचिंग हो रहा है कि नहीं, टीचर टाइम से आ रहा है कि नहीं, सारे फैसिलिटी दी जा रही है कि नहीं, टीचिंग फैसिलिटी दी जा रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को का निरीक्षण करना उनका एक प्रमुख कार्य है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आज के समय में आईसीटी के थ्रू लर्निंग करवाना है, बच्चों को सिखाना है, तो प्रॉपर वे में स्कूल में इंटरनेट है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का निरीक्षण करना सीआरसी का एक प्रमुख कार्य है। सेकेंड है सेमेस्ट्री के अंतर्गत अध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया का आरंभ करना। एग्जाम्पल की जो भी स्कूल है उनका जो समूह बना है, उसमें जो टीचर है वो एक दूसरे स्कूल में जाके एज ए रिसोर्स पर्सन के रूप में जाने के लिए उनका वो ट्रांसफर करते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि हमारे स्कूल में साइंस के जो टीचर है वो अपने सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट है और दूसरे स्कूल में साइंस के टीचर्स नहीं है, तो क्या करते हैं कि जो टीचर्स हैं, एक्सपर्ट है, उन्हें एज ए रिसोर्स पर्सन के रूप में दूसरे स्कूल में बुला के और टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस किया जाता है। इससे क्या होता है कि नॉलेज बच्चों को मिलता है। तो इस तरह भी जो टीचर क्लस्टर समूह के अंदर है तो उनको दूसरे स्कूल में उनका ट्रांसफर भी किया जाता है एज ए नॉलेज देने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन है इनका वेतन बांटना, पे शेयरिंग। मान लीजिए कि जो ग्रुप बना हुआ है हमारा क्लस्टर रिसोर्स सेंटर का जो समूह है, उसमें मान लीजिए टीचर्स को अगर कोई चैरिटी का स्कूल है और उससे सैलरी नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है कि ये लोग सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन शेयरिंग भी करते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर डिस्ट्रीब्यूशन, फर्नीचर वितरित करना। मान लीजिए कि हमारे स्कूल में जो भी रजिस्टर को रख रखाव करने के लिए फर्नीचर में एज ए अलमारी, रेक वगैरह होने चाहिए और स्कूल में नहीं है, तो क्या करते हैं कि जो चैरिटी के स्कूल है या जो गवर्नमेंट स्कूल है, लेटर के थ्रू जो गवर्नमेंट है, जो सरकार उसको अवेयर कराती है कि इतना हमारे स्कूल में अलमारी चाहिए, गोदरेज चाहिए या रैक चाहिए, तो वो सारे कुछ या बेंच या टेबल सारे कुछ वो एक मतलब एप्लीकेशन के थ्रू कितना इन चीज़ों की कितनी संख्या में आवश्यकता है, वो एक रिपोर्ट के रूप में उन्हें देना पड़ता है। वो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर का कार्य है कि उन्हें उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है आपका लेखन एवं उपकरण सामग्री उपलब्ध कराना। जो भी टूल्स एंड रजिस्टर मेंटेन करने के लिए हमें पेंसिल, पेन, मार्कर, जो भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो सारे चीज़ों को उपलब्ध कराना भी सीआरसी का एक प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है कि अध्यापकों की नियमित बैठकों की व्यवस्था करना। जो भी टीचर्स हैं उनकी कम से कम मंथ्स में 1 बार मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें बहुत सारे विचारों पर उनके सजेशंस लिए जाते हैं और उन सजेशनों का पालन करते हुए जिस स्कूल में जिस तरह की कमी है उस कमी को दूर करने पे पहल की जाती है। तो इस तरह की सीआरसी का एक प्रमुख कार्य अध्यापकों के नियमित बैठकों की व्यवस्था करना भी है। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक उत्सवों को मनाना, सेलिब्रेट एजुकेशनल सेलिब्रेशन। मान लीजिए जो भी हमारे शैक्षिक उत्सव है, मान लीजिए कि शैक्षिक उत्सव में हम कल्चर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सीआरसी क्या करता है कि वो एक स्कूल में ये इस सारे फंक्शन को ऑर्गेनाइज कराता है और बहुत सारे स्कूल आते हैं। तो हम लोग आए दिन पेपर में पढ़ते हैं कि इस स्कूल में मान लीजिए स्पोर्ट को लेकर कोई किया गया है आयोजन, तो बहुत सारे स्कूल उसमें पार्टिसिपेशन के रूप में करते हैं
और कोई और उस स्कूल के द्वारा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको प्राइज देने का काम भी सीआरसी के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यचर्यात्मक सामग्री का विकास करना, टू डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम मटेरियल्स। जो भी हमारे करिकुलम से रिलेटेड जो भी सिलेबस या एक्स्ट्रा या अदर एक्टिविटी जो है उनके लिए जो भी हमारे लिए टीचिंग मटेरियल की आवश्यकता होती है वो सारे कुछों की व्यवस्था कराना वो सीआरसी का एक प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है ऐसी सूचना एकत्रित करना जिसे ऊपर बीआरसी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पर भेजा जाना है। मतलब सारे स्कूल क्या होना चाहिए, मान लीजिए एग्जाम्पल की जब समर वेकेशन आता है और गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वो सारे स्कूल एक सूचना तैयार करते हैं कि स्कूल जो है वो मॉर्निंग में 6 to 10 इतने बजे तक ही वो चलेगा। तो ये सारे कुछ वो स्कूल क्लस्टर रिसोर्स सेंटर 8 से 10 स्कूल के थ्रू मीटिंग करके वो सारी सूचनाओं को बीआरसी और डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल तक पहुंचाने का कार्य सीआरसी के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है कि आपके जो भी हमारे समूह है उनमें जो टीचर छुट्टी पे जा रहे हैं उनकी छुट्टी की व्यवस्था कराना। मान लीजिए अचानक आकस्मिक घटनाओं के कारण कभी कोई टीचर को छुट्टी लेना पड़े तो वो क्या करता है सीआरसी उनकी सारी कुछ व्यवस्था कराता है। नेक्स्ट है कि अध्यापन एवं अधिगम संसाधनों की सुलभता प्रदान करना और सुनिश्चित करना। जो भी टीचिंग मटेरियल से रिलेटेड जो भी हमें सामग्री चाहिए वो उसको सारी चीज़ों को उपलब्ध कराना भी सीआरसी का एक प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है टीचरों को असाइनमेंट दत्त कार्य में तैयार करना। कैसे स्टूडेंट को असाइनमेंट देना है ये भी सीआरसी का एक प्रमुख कार्य है कि वो टीचर को असाइनमेंट तैयार करने के लिए बताएं। फिर नेक्स्ट है कि अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना। जो इन सर्विस टीचर है उनको वर्कशॉप से का आयोजन करें जिससे कि वो अपने जो भी आपके उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। वर्कशॉप के थ्रू भी उन्हें ट्रेनिंग दिया जा सकता है। तो ये सारे जो सीआरसी का एक प्रमुख कार्य अध्यापकों को विभिन्न कार्यों के लिए योजना बनाना जिसमें कि वर्कशॉप कराना, सेमिनार कराना ये सब भी आ जाता है। तो इससे हम देखते हैं कि सीआरसी ग्रामीण अध्यापकों तथा छात्रों के एकाकीपन को समाप्त कर देते हैं और उनसे विद्यालय के अभिशासन और उत्तरदायित्व की भावना विकास होता है। मतलब सीआरसी क्या है कि टीचर और स्टूडेंट में जो भी एकांकीपन है उसको दूर करता है। और जब हमारे मान लीजिए कि सारे रिसोर्स फिजिकल ह्यूमन उपलब्ध हो जाएंगे तो हमें क्या होगा कि वहाँ सही तरह से डिसिप्लिन चल पाएगा और सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो पाएगी। तो इससे देखते हैं कि सीआरसी का जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है वो टीचर और स्टूडेंट के जो एकांकीपन है उसको दूर करना है। आज के अगर दृष्टि में हम देखें तो सीआरसी जो है विद्यालयों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ मार्गदर्शन का भी कार्य करता है। जितने भी सीआरसी है वे शिक्षकों के लिए सशक्तिकरण केंद्रों का कार्य कर रहे हैं। जहां अध्यापक एकत्रित होते हैं वहां विचारों, अनुभवों और नवाचारों का आदान प्रदान किया जाता है जिनका वे प्रयोग अपने विद्यालयों में करते हैं। मान लीजिए कि हमें कैसे आईसीटी का यूज करना हमें नहीं पता है लेकिन हम दूसरे विद्यालय में जाते हैं और वहाँ के टीचर से हम सीख के आते हैं तो क्या होता है कि हम अपने स्कूल में आके नए विचारों, अनुभवों और नवाचारों का उपयोग करते हैं जिससे हमारे छात्रों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। तो सीआरसी जो है वो टीचर एम्पावरमेंट की बात करता है, उस पर फोकस करता है। तो इसे हम देखते हैं कि सीआरसी जो है वो संकुलों के ग्रुप के रूप में क्लस्टर रिसोर्स सेंटर जो है वो विद्यालय के ग्रुप के रूप में बहुत उल्लेखनीय कार्य कर रहा है और टीचर एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। सेकेंड हम देखते हैं ग्रास रूट लेवल इंस्टीट्यूशंस। ग्रास रूट लेवल इंस्टीट्यूशंस में हमारे जैसे सीआरसी में 8 से 10 ग्रुप के समूह जो आ गए हैं तो इन ग्रास रूट लेवल जो जड़ रहित केंद्र हम बोले
तो वो हमारा विद्यालय हो जाएगा, और विद्यालय के जो टीचर है वो हो जाएंगे। तो स्कूल और स्कूल टीचर्स हमारे जो ग्रास रूट लेवल के आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें हमारा आपके विद्यालय, जो भी एक विद्यालय है वो अपना विद्यालय स्कूल का किस प्रकार प्रबंधन करता है, कैसे सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, टीचिंग को लेके, फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी को लेके, कैलेंडर को लेके, तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। विद्यालय में जो मेंबर्स होते हैं, सबसे पहले आपके प्रिंसिपल होते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल होते हैं, फिर आपके एक एचओडी होते हैं, हर सब्जेक्ट के भी एचओडी होते हैं, और टीचर एक्सपर्ट होते हैं, जो सीनियर टीचर होते हैं, सीनियर टीचर्स होते हैं, बहुत सारे क्लर्क होते हैं, प्यून होते हैं। तो इसके आधार पे हमारा जो ग्रास रूट लेवल का इंस्टीट्यूशंस है वो चलता है। तो इसमें जो विद्यालय के जो कार्य है वो शैक्षणिक गतिविधियों का सुचारू रूप से क्रियान्वित करना है, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, जिसमें उनका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, करेक्टर, सारी चीज़ों को, फिर उनका जो फंक्शन है कि अपने शिक्षकों का डे टू डे लाइफ में उनका नॉलेज को इन्हांस करना है, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है, टीचिंग जो सिस्टम है, शिक्षण व्यवस्था को नियमित रूप से तथा सुचारू रूप से क्रियान्वित करना है। तो इससे हम देखते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल में इंस्टीट्यूशन है वो हमारा स्कूल है, और स्कूल के थ्रू ही हमारे जो स्कूल के ऊपर सीआरसी है, सीआरसी के ऊपर हमारे जो ग्राम पंचायत हुए, ग्राम पंचायत के ऊपर हमारे ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर हमारे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमारा लेवल है, और लेवल स्टेट लेवल के ऊपर हमारा सेंटर लेवल है। तो इसके थ्रू हमारे जो टीचिंग व्यवस्था, टीचिंग सिस्टम जो वो प्रॉपर वे से काम कर सकती है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो ग्रास रूट लेवल का इंस्टीट्यूशन विद्यालय है, अगर वही प्रॉपर वे में सही तरीके से काम नहीं कर सके तो ऊपर के जो भी संस्थाएं है वो सही तरह से संचालित नहीं हो सकता। तो सबसे जो नीचे की हम जैसे एग्जांपल में बोल भी सकते हैं कि जो हमारी अगर जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो हम वो फिर विशाल वृक्ष की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारा जड़ है, जो हमारा ग्रास रूट लेवल इंस्टीट्यूशन है वो हमारा विद्यालय है। तो अगर विद्यालय प्रॉपर वे में सही तरीके से कार्य कर रहा है तो हमारा जो भी ऊपर का इंस्टीट्यूशन है वो सही तरीके से कार्य कर सकता है। तो इसलिए शिक्षा की दृष्टि से के दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे जो विद्यालय है वो सही तरीके से शिक्षण कार्य करे, प्रॉपर वे में टीचरों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो उनसे टीचर इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगा। तो इन सब के द्वारा ही जो भी शिक्षा का क्षेत्र है उसमें अधिक से अधिक गुणात्मक विकास हो सकेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रास रूट लेवल इंस्टीट्यूशंस में हमारे स्कूल्स हैं, और स्कूल्स भी बहुत तरह के हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, चैरिटी के स्कूल है। तो जो भी टाइप्स के स्कूल हो, लेकिन सभी का काम होना चाहिए कि प्रॉपर वे में बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराए, और वो अगर कराते हैं तो हमारे जो भी शिक्षा के साथ साथ जो भी विकास के आयाम हैं वो सही तरीके से प्रॉपर वे में चल सकेंगे। आई होप कि आज आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। जिन्हें नहीं समझ में आया हो प्लीज मुझसे डिस्कस कीजिएगा। आज आप लोगों का ये एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का ये पेपर 19 का सेकेंड यूनिट कंप्लीट हुआ। अगले नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को लीडरशिप का यूनिट सेकेंड आप लोगों से डिस्कस करूँगी। प्लीज़ अगर जिन्हें नहीं समझ में आया हो इस यूनिट में जो भी टॉपिक मुझसे डिस्कस कीजिएगा। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।